मैं चलती हूँ। ये तो निकिता की फोटोज है। कितनी अलग लग रही है ना सिया। पहले ज्यादा खूबसूरत लगती थी, तुम्हें क्या लगता है? और ये जरूर आतिश या सनी होगा। कितना क्यूट लग रहा है ना? नहीं तितली जी, ये आतिश भैया या सनी भैया नहीं है। तो ये कौन है? यही तो मैं आपसे जानना चाहती थी, क्योंकि इस घर में एक आप ही हैं जो निकिता जी को इतने अच्छी तरह से जानती हैं, उनके बारे में सब कुछ जानती हैं। हाँ, ये तो सही बात है सिया। मैं निकिता को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उस दिन भी आप निकिता जी के बारे में मुझे फोन पे कुछ बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? हाँ, मैं कुछ बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या बताने वाली थी सिया? वो तो आप ही को पता है। वो क्या है ना सिया, अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है मैं क्या बताने वाली थी। वो आजकल बहुत टेंशन चल रही है। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना सिया, मेरी फिल्म के कॉस्ट्यूम्स बन रहे हैं, मुझे एडवांस पेमेंट देनी है, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। वो ड्राफ्ट है ना चंडीगढ़ से आया नहीं है अभी तक। तितली जी, फिलहाल मेरे पास 40,000 रुपए है, काम चलेगा? नहीं, इतने ही है, चला लूंगी। ठीक है, अब तो बताइए। वो क्या है ना सिया, ये पैसे मैं तुम्हें लौटा दूंगी। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है तितली जी। आपने दिए या मैंने दिए, एक ही बात है ना? हाँ, वो तो है। सिया, तुम निकिता के बारे में जानना चाहती थी ना? तो सुनो, निकिता मेरी कजिन है। हम पहले से ही जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। निकिता बहुत एम्बिशियस लड़की थी। उसे अपने सिवाय और किसी से प्यार नहीं था। वो बहुत जिद्दी भी थी। उसे जो चाहिए वो पाकर रहती थी। कॉलेज के दिनों से ही विश्वनाथ जी से प्यार करती थी वो, लेकिन विश्वनाथ जी की शादी मीता से हो गई। विश्वनाथ जी के करीब रहने के लिए उसने सेक्रेटरी का जॉब कर लिया विश्वनाथ जी की कंपनी में। कुछ दिनों बाद उसने भूषण नाम के आदमी से शादी कर ली, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में भूषण की डेथ हो गई और यहाँ विश्वनाथ जी की बीवी मीता की भी डेथ हो गई। इसी का फायदा उठाकर निकिता ने विश्वनाथ जी से शादी कर ली, लेकिन हाल ही में मुझे पता लगा है कि कार एक्सीडेंट में भूषण की मौत नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा है। मैंने उसे कुछ ही दिनों पहले देखा था। कहाँ? इसी घर में तो देखा है। वो भूषण आता जाता रहता है यहाँ पर। भूषण? प्रभाकर अंकल का भी तो असली नाम भूषण है, तो क्या प्रभाकर अंकल निकिता जी के पति हैं? तितली जी, निकिता जी का एक और बेटा था क्या? बेटा? मेरा मतलब आतिश भैया और सनी भैया के अलावा एक और बेटा था? हाँ, था तो। विश्वनाथ जी और निकिता का एक बेटा था। तो अब वो कहाँ है? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बचपन में ही विश्वनाथ जी और निकिता ने उसे पालने के लिए अपनी कजिन कामिनी के यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त निकिता बहुत बिजी थी विश्वनाथ जी का बिजनेस संभालने में। काफी दिनों तक निकिता ने उन्हें पैसे भी भेजे, लेकिन फिर अचानक एक दिन पता लगा कि वो बच्चे को लेकर भाग गए। शायद वो बे औलाद थे ना, इसलिए भाग गए होंगे। आप कामिनी जी को जानती हैं? सिया, कामिनी निकिता की दूर की कजिन है और रिश्तेदारी में मैं भी उनसे मिल चुकी हूँ। अगर उनकी तस्वीर देखेंगे तो उन्हें पहचानेंगे आप? कैसी बात करती हो सिया, ऑफ कोर्स पहचान लूंगी। दूर की सही, वो मेरी कजिन ही तो है। यही कामिनी है सिया। ये फोटोग्राफ तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये तो कामिनी और उसके हस्बैंड की फोटोग्राफ है। इसका मतलब ये है कि कामिनी जी वही है जो निकिता जी का बच्चा लेकर भाग गए थे। मतलब राम निकिता जी का ही बेटा है।
साथ हमारे कॉलेज में पढ़ती थी। उसका नाम था इंदिरा। उसका नाम था इंदिरा। उसका नाम था इंदिरा। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में भूषण की डेथ हो गई और यहाँ विश्वनाथ जी की बीवी मीता की भी डेथ हो गई। इसी का फायदा उठाकर निकिता ने विश्वनाथ जी से शादी कर ली। लेकिन हाल ही में मुझे पता लगा है कि कार एक्सीडेंट में भूषण की मौत नहीं हुई है। वो अभी भी जिंदा है। वो अभी भी जिंदा है। वो अभी भी जिंदा है। नहीं कामिनी है सिया, ये तो कामिनी और उसके हस्बैंड की फोटोग्राफ है। ये तो कामिनी और उसके हस्बैंड की फोटोग्राफ है। ये तो कामिनी और उसके हस्बैंड की फोटोग्राफ है। सिया, सिया, लो तुम यहाँ बैठी हो, चलो जल्दी से मिठाई मंगवाओ और मेरा मुंह मीठा करो। क्या हुआ? तुम्हारे हस्बैंड को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है। अभी मुझे फोन आया। अरे इंडिया की बेस्ट बिजनेस मैगजीन में मेरी फोटो छपी है। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हुई? नहीं, मैं खुश हूँ राम। बस एक ही कमी रह गई। अगर उस फोटोग्राफ में तुम मेरे साथ होती ना तो मजा आ जाता। पता है? हेलो, तुम इतनी उदास क्यों? ओहो, समझ गया, तुम शर्त हार गई इसलिए ना। वो सुबह जो लगाई थी फोटोग्राफ्स के लिए, और शर्त के मुताबिक अब तुम मुझे किस करोगी। चलो कम ऑन, कम ऑन। नहीं राम, मैं शर्त जीत गई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो सिया? सही कह रही हूँ मैं राम, बिल्कुल सही कह रही हूँ। राम, मुझे तुम्हारी कुछ और फोटोग्राफ्स निकिता जी के स्टोर रूम से मिली है। पर ये कैसे हो सकता है? मेरे फोटोग्राफ्स उनके स्टोर रूम में? इट्स नॉट पॉसिबल। राम, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या था? मम्मी डैडी? डैडी का नाम था विश्वनाथ और मम्मी का इंदिरा। क्यों? राम, ये देखो, ये फोटोग्राफ जो मुझे तुम्हारे घर से मिली है। हाँ, पर इसमें मम्मी का चेहरा साफ तो नहीं नजर आ रहा ना? एग्जैक्टली। ये फोटोग्राफ देखो राम, जो मुझे निकिता जी के स्टोर रूम से मिले हैं। इसमें तुम्हारी मम्मी का चेहरा साफ साफ नजर आता है। पहचानो, पहचानो राम। ये भी देखो, ये भी देखो राम, और ये भी। प्रभाकर, हाँ निकिता, अकेले पैकिंग करते करते थक गया मैं। फ्लाइट का वक्त हो चुका है। ये रहे पेपर्स। या ठीक है। कुछ भी हो प्रभाकर, वो घर नहीं गिरना चाहिए। वो घर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं जानता हूँ निकिता, इंसान कहीं भी रहे, उसका अपना घर सबसे बड़ा सहारा होता है। घर जाने का गम क्या होता है मैं समझ सकता हूँ निकिता। तुम्हें याद है प्रभाकर, वो घर हमने कितने अरमानों से बनवाया था। एक्चुअली तुम तो वहां घर खरीदना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने बहुत जिद की और फिर तुम मान गए थे। लेकिन जब तुमने उस घर को देखा था तो तुम बहुत खुश हुए थे, है ना? हाँ निकिता, हमारा पहला घर पहले प्यार की तरह होता है। प्रभाकर, चाहे
मैंने तुमसे लाख लड़ाइयां की हो, किस पति पत्नी में झगड़े नहीं होते, लेकिन आज मैं तुमसे सिर्फ इतना मांगती हूँ, प्लीज उस घर को बचा लो। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए हर बार कोशिश की है, आज भी कर रहा हूं। हालांकि हमारा घर का केस अब हमारे हाथ में नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। अगर मैं वहीं शिमला अपने घर में होती तो ये सब नहीं होने देती। हाँ निकिता, कई बार सोचता हूं कि ये हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं, थक गया हूं मैं। नहीं प्रभाकर, बस एक बार ये नाथ प्रॉपर्टी हमारे हाथ आ जाए, फिर हम चैन की सांस लेंगे। वैसे भी हमने इतने सालों तक इतनी मेहनत की है इस प्रॉपर्टी के लिए, थोड़ा वक्त और सही। वैसे भी मंजिल हमारे बहुत करीब है। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमने क्या कुछ नहीं खोया निकिता। कुछ खोकर बहुत कुछ पाने से खोने का गम छोटा और पाने की खुशी बड़ी हो जाती है प्रभाकर। एनीवे, तुम्हें देर हो रही है, तुम्हारी फ्लाइट का वक्त हो चुका है। निकिता, काफी समय से हम एक साथ कहीं नहीं गए। काश तुम मेरे साथ चलती तो मेरा सहारा रहता। प्रभाकर, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन हम दोनों में से एक को यहीं रुकना पड़ेगा, चीजों पे नजर रखने के लिए। भगवान से प्रार्थना करना प्रभाकर, जब तुम वापस आओ तो तुम्हें अपनी पत्नी पर गर्व हो। लोग तुमसे ये कहें, इनसे मिलिए, नाथ प्रॉपर्टी की नई मालकिन निकिता नाथ। राम, ये देखो, तुम्हारी मामी जी का नाम कामिनी था ना? हाँ। ये देखो, ये तुम्हारी मामी जी ने निकिता जी को दिया था, यानी इंदिरा जी तुम्हारी माँ। राम, मैं सच कह रही हूँ, निकिता जी का दूसरा नाम इंदिरा है। उनका एक इंदिरा नाम का बैंक अकाउंट भी है, मैंने खुद देखा है। लेकिन सिया, ये कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ राम। लेकिन मामा जी ने तो कहा था कि मेरे माता पिता दोनों एयर क्रैश में मारे गए थे। उन्होंने तुमसे झूठ कहा था राम, क्योंकि उनका कोई अपना बच्चा नहीं था, इसीलिए वो तुम्हें लेकर भाग गए निकिता जी से दूर। राम, पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है कि तुम निकिता जी और विश अंकल के बेटे हो। हाँ राम, तुम निकिता जी और विश अंकल के बेटे हो। तो फिर इसका मतलब यह है सिया कि मैं अनाथ नहीं हूं। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरी मां जिंदा है। जिस मां के लिए मैं तरसता रहा वो जिंदा है सिया। हाँ राम, मैं कितना बदनसीब हूं, कितना बदनसीब हूं मैं कि मां के होते हुए भी उनके प्यार के लिए तरसता रहा। सिया, आई हैव अ फैमिली, मेरा अपना परिवार है। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो सिया, मेरी माँ के पास ले चलो। चलो। कितना वक्त बीत गया, क्या क्या नहीं किया मैंने जिंदगी में, लेकिन विश्वनाथ ने मरते वक्त मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मरते मरते वो सब खत्म कर गया, लेकिन मैंने इस बीच कितना कुछ खो दिया है, कितना कुछ खो दिया है मैंने। मेरा कुछ खो गया है। तुम? जी, मेरा कुछ खो गया है। मैं क्या कर सकती हूँ? आप वही हैं जो मुझे मेरी खोई हुई चीज वापस दे सकती हैं। मैं? जी। क्या खो गया है तुम्हारा? मेरे छोटे छोटे सपने खो गए हैं।
मेरा वो बेफिक्री का जज्बा खो गया है कि चाहे जो हो जाए, कोई तो है जो मुझे हर पल संभाल लेगा। मुझे लोरियां, थपकियां और लाड खो गया है। मुझे वो शरारत, वो नखरे खो गए हैं जो एक बच्चा अपनी मां के साथ करता है। मुझे ममता की आंचल की छांव खो गई है। मुझसे मेरा बचपन खो गया है। बचपन खो गया। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं जानता हूं कि खोई हुई चीजों पर वक्त की धूल चढ़ जाती है, लेकिन अगर उस धूल को हटा दिया जाए तो तस्वीर साफ साफ दिखाई देती है। मतलब? ये तो मेरा बेटा राहुल है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? जो तस्वीर धुंधली हो गई थी वो भी साफ हो चुकी है। अब भी मुझे नहीं पहचाना मां? नहीं, तुम मेरे बेटे राहुल नहीं हो सकते। उसे तो कामिनी और उसका पति भगा के ले गए थे। मैं वही हूं। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने मुझे तुमसे जुदा कर दिया था। बोलो मां, क्या तुम्हें मुझ पर अभी यकीन नहीं है? राहुल, कहाँ चला गया था तू बेटा? मैं यही था, सिर्फ आपको पहचान नहीं पाया मैं। मैंने भी तुझे नहीं पहचाना। लेकिन मां, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप मुझे मिल गई है ना, सब ठीक हो जाएगा अब। हाँ, भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया है बेटा। नहीं मां, उसने तो मां बेटे को मिलाकर अपना आशीर्वाद दिया है। उसने सिया से मुझे मिलवाया, उससे शादी कराने के बहाने मुझे आप तक पहुंचाया। हमें मिलाने में सबसे बड़ा हाथ आपकी बहू सिया का है मां। मेरी बहू सिया?